दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से चिल्ला सकते हैं, 3 तलाक और निकाह हलाला कर सकते हैं, रोटियों से लेकर बिरयानी तक थूक कर खिला सकते हैं, हवाई जहाज क्या मालेगांव की तरह साइकिल को उड़ा सकते हैं, अफगान और तालिबान में दुकानों के बाहर लगी हुई लड़कियों के पुतलों की गर्दन उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर स्कूलों में सूर्य नमस्कार करते हैं तो बात आ जाती है मजहब की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। आज हम बात करने वाले हैं अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश को अब इस साल 75 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। जो मंत्रालय है उन्होंने यह निर्णय लिया है कि देश में 26 जनवरी तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार होने चाहिए, जिसके साथ ही देश के विभिन्न मंत्रालयों ने और उनके साथ आने वाले विभिन्न विभागों ने इसमें भाग लेने की सोची। जो मंत्रालय है, सरकार है, उसने उनको प्रेरित किया है। ध्यान रखिए, प्रेरित किया है, बाध्य नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन इसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने एक बयान जारी किया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आइए अब हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने बयान में लिखा क्या है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। स्कूल की पाठ्यचर्या और अपाठ्यचर्याओं में भी इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जाए या किसी विशेष समूह की मान्यताओं के आधार पर समारोह आयोजित किया जाए। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार इस सिद्धांत से भटक रही है और देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने का प्रयास कर रही है। जैसा कि तथ्य से स्पष्ट है कि भारत सरकार के अधीन सचिव शिक्षा मंत्रालय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक परियोजना चलाने का निर्णय किया है। इसमें 30,000 स्कूलों के पहले चरण में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और 26 जनवरी 2022 को सूर्य नमस्कार पर एक संगीत कार्यक्रम की भी योजना है। आंध्र प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को केंद्र सरकारों की ओर से निर्देशित किया गया है। निश्चित रूप से यह एक असंवैधानिक कृत्य है और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मौलाना साहब ने कहा कि देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक ना तो सूर्य को देवता मानते और ना उसकी उपासना को सही मानते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि सूर्य नमस्कार पूजा का एक रूप है, लेकिन देश में बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक मंत्र बोला जाता है, वो उनको नहीं पता, वो सिर्फ नमस्कार करते हैं। इसमें नमस्कार करने वाली बात से ये दिखाया गया है कि मतलब हम सूर्य की पूजा करते हैं। ऐसे तो हम लोग भी आपको नमस्कार बोलते तो क्या वो आपकी पूजा हो गई? आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। और का रूप है इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक ना तो सूर्य को देवता मानते और ना ही उसकी उपासना को सही मानते हैं। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे निर्देशों को वापस ले और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। हाँ, यदि सरकार चाहे तो देश प्रेम की भावना को उभारने हेतु राष्ट्रगान पढ़वाए। यदि सरकार देश से प्रेम का हक अदा करना चाहती है तो उसे देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान दे, मुद्रा का मूल्यन, आवासी नफरत का औपचारिक प्रचार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफलता, सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति की निरंतर बिक्री, ये वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, इसकी बात तो इनको करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनकी स्कीम है कि 4 बीवी और 40 बच्चे, अगर वो बात इस बीच में आ जाती है तो फिर इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा बोलने के लिए। और सीमा की सुरक्षा, ये सब बातें जो ये छेड़ रहे हैं, उससे पहले सबको याद होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया में जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने एक गाना गाया था
कि हिंदुओं को काटेंगे हम AMU की ज़मीन पर। तब कहाँ गई थी इनकी सुरक्षा? तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जब सरकार कुछ कर रही है, और साथ ही अंत में उन्होंने ये भी बोला है, जो स्कूल में मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उसमें इन्होंने ये बोला है कि उन लोगों को इससे बचना चाहिए, और वो उन लोगों को स्कूलों में जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये चीज़ वो बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? अगर सरकारी स्कूलों में या किसी भी स्कूल में इनकी बात के हिसाब से काम होगा, तो जो स्कूल में टीचर बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? उनको नहीं पता कुछ भी। अगर इनको ऐसा ही करना है, अपने बच्चों को स्कूल के टीचरों की बात नहीं मनवानी, तो वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के किसी मदरसा में भेजें, ताकि वहाँ जाके बच्चे पढ़ें और फिर अफगान तालिबान में जाके किसी पुतले की मूर्ति काटें या किसी इंसान की ही गर्दन उड़ा दें। जो हमारे देश का टैक्स है, जो हम टैक्स पे करते हैं, वो इन लोगों पे हम क्यों वेस्ट करें, जब ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन स्कूल के जो रूल हैं, जो शिक्षा मंत्रालय रूल बनाती है, उसके हिसाब से इनको चलना ही नहीं है, चलना इनको अपने हिसाब से। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सही से पढ़े, तो ऐसा नहीं होता। अगर बच्चों में चाहते हैं ये लोग कि वो सही से चले, तो टीचर की बात माननी ही पड़ती है। टीचर वहाँ मटर छीलने के लिए नहीं बैठे, वो उनको पढ़ाने के लिए ही बैठे हैं, वो उनको कुछ अच्छा ही सिखाएंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसको लेके? अभी वैसे हमें मौलाना साहब का बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो इस कार्यक्रम को बहुत पब्लिसिटी मिली है। पहले तो लोगों का ध्यान इस पे नहीं था, लेकिन इनकी वजह से ये ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग चल रहा है और हर मीडिया पे है, लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो इसकी वजह से भी इनको धन्यवाद करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।